अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू द चैनल। उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे और हम भी बिल्कुल ठीक हैं अल्हम्दुलिल्लाह। और आज आपके साथ मैं शेयर करूंगी हलीम की रेसिपी। कुछ लोग इसको हलीम बोलते हैं और कुछ जो सा इसको दहलीम बोलते हैं, ठीक है। तो अब काफ़ी ज़्यादा ये कहा जाता है कि दहलीम जो सा वर्ड है वो बिल्कुल ठीक है, हलीम जो सा है वो गलत वर्ड है। तो बस वही आपके साथ आज रेसिपी शेयर करूँगी। और क्योंकि मुहर्रम है और अगर आपको रेसिपी अच्छी लगे तो इसको ट्राई करना और अच्छा सा अपना फीडबैक भी देना। तो यहाँ पे जनाब फिर मॉर्निंग में हमने बनाया जी आज मिल्क शेक। वैसे आजकल चल रहे थे अंडे बॉईल करके, मैं और मेरी बेटी तीनों ना हम लोग खा रहे थे, तो हमारी डाइट चल रही थी 4 दिन हमने डाइट की, बॉयल एग और साथ में हमने चाय पीते रहे शुगर के बगैर। तो आज फिर दिल किया चलो जी आज मैंगो का शेक बना लेते हैं। तो हस्बैंड कह रहे थे कि हाँ, आप लोग तो डाइट पे, तो मैं कहा कोई बात नहीं, चीट डे भी होता है। तो ये हमारा समझने जी चीट डे था। तो यहाँ पे जी मिल्क शेक फिर मैंने बनाया मैंगो का। अच्छा आप लोग बताइएगा कि आप लोग मैंगो लवर हैं या नहीं। कुछ लोग होते हैं जिन्हें ना मैंगो नहीं पसंद। तो आप लोग सोचते होंगे ऐसा कोई है, तो मेरे घर में मेरी बेटी जो सी है ना, उसको मैंगो बिल्कुल भी नहीं पसंद, बल्कि शेक बस पी लेती है। लेकिन मैंगोज़ अगर उसको ना खा लो तो वो बिल्कुल भी नहीं खाती, ना ही बनाना खाती है। तो काफ़ी फ्रूट्स हैं जो कि उन्हें नहीं पसंद। तो इस तरह ही फिर मैं ना शेक बना लेती हूँ। तो शेक जो है ना सभी बच्चे शौक से पी लेते हैं, फ्रूट चाहे खाएँ या ना खाएँ शेक पी लेते हैं। तो यहाँ पे जनाब फिर मैंगो का शेक बन गया। तो मैं कहा चलो जी प्यारे प्यारे से हम निकालते हैं हमने ये मग जो से मैं लेके आई हुई थी शेक के लिए। तो इसका एक का कलर जो सा था ना, पर्पल कलर था, पता नहीं धो धो के ना इसका कलर सारा उतर गया, ख़त्म ही हो गया बिल्कुल ना। तो एक जो सा वो अभी तक ग्रीन है। तो यहाँ पे जनाब फिर शेक बन गया। साथ में मैंने बर्फ़ डाल दी। अच्छा बर्फ़ डाल के मैं ग्राइंड नहीं करती, क्योंकि हमारा जो ब्लेंडर है ना, इसके अंदर जैसे ही बर्फ़ डालते हैं तो इसका ब्लेड हिल जाता है। और फिर जो सा है फिर कुछ दिन तो यानी समझ लें आप महीना लग जाता है ठीक करवाने के लिए, क्योंकि मार्केट जाना पड़ता है। तो जाहिर सी बात है फिर जाके ठीक होता है। तो इसलिए मैं जो सा ना एहतियात करती हूँ, बर्फ़ जो सी एंड पे डाल के चम्मच के साथ मिक्स कर लेती हूँ। तो यहाँ पे जनाब फिर उसके बाद हमें आ गई थी मिठाई। मैं अभी किचन में ही थी तो ये मिठाई आई थी। तो मेरी जेठानी की ना बेटी के घर बेटी पैदा हुई थी, तो उन्होंने ना मिठाई बांटी थी। तो फिर नीचे भी उन्होंने ना हमारे घर भी बेची थी। अच्छा आप लोग सोच रहे होंगे कि बेटी की भी मिठाई लोग बांटते हैं, तो बिल्कुल हम लोगों के फैमिलीज़ में इसी तरह ही होता है, हम लोग बेटी के भी बांटते हैं और बेटे की भी। तो क्योंकि बेटा और बेटी जो उनसे होते हैं ना, ये अल्लाह ताला की तरफ से होते हैं, आपकी खुद के इख्तियार में कुछ भी नहीं होता। तो जो लोग ये समझते हैं ना कि जी बेटों की ही बांटते बेटियों की नहीं, तो ये गलत बात है। बेटा बेटी कुछ नहीं, सभी बराबर है, आपकी औलाद है। तो यहाँ पे जनाब फिर मैं आ गई जी किचन में, क्योंकि आपको बताया हलीम बनानी है, तो हलीम की रेसिपी आपके साथ शेयर करती हूँ। तो यहाँ पे जनाब एक एक कप सारी मैंने दालें ली हैं, जिसमें मूँग की दाल 1 कप है और मसूर की दाल 1 कप है। मसूर जो सी है वो धुली हुई आपने लेनी है, छिलकों वाली नहीं लेनी। तो कुछ लोग जो सी है ना वो छिलकों वाली भी इस्तेमाल करते हैं, लेकिन धुली हुई आप लेंगी ना तो वो ज़्यादा बेहतर है। और साथ ही इसके चने की दाल जो सी है वो भी 1 कप के करीब ही है। और 1 कप मैंने इसके अंदर दलिया डाला था, 1 कप मैंने इसमें माश की दाल डाली थी। सब दालें जो सी 1 1 कप, दलिया भी 1 कप। दलिया को ना मैंने एक दफ़ा धो लिया था, उसमें ना थोड़ा सा ज़रा कीड़ियाँ चली गई थी, वो जो सी होती है ना गोल्डन कलर की, वो थी। तो मैंने कहा अच्छा नहीं लगता फिर इस तरह से वीडियो में आए, तो मैंने ना इसको अच्छी से धो लिया। एक तो ये होता है कि मट्टी भी इसकी ना निकल जाती है। तो धोने के बाद जनाब इसको भी डाल दिया और सब दालों को अच्छे से मिक्स करेंगे। इसको धोएंगे अच्छी तरह, धोने के बाद इसको 2 घंटे के लिए ना इसको आपने भिगो कर रखना है। अगर तो आप चाहती हैं कि फ़ौरन ही बनानी है तो फिर आप इसको प्रेशर लगा लीजिएगा। अगर प्रेशर नहीं लगाना, पतीली में पकानी है, तो फिर आप इसको 2 घंटे ज़रूर भिगोइएगा। अगर प्रेशर भी लगाना है ना तो आधा घंटा तो आपने भिगो कर ज़रूर रखनी है। जब भीगी हुई दाल होती है ना, उसका टेस्ट ज़्यादा मज़े का आता है। एक तो वो ज़्यादा क्वांटिटी में बनती है, दूसरा उसका टेस्ट अच्छा आता है। नहीं तो वो फिर ना कच्चा कच्चा सा एक टेस्ट उसके अंदर रह जाता है, अगर भिगो के ना बगैर भिगोए बनाए तो यहाँ पे मैंने जनाब फिर दाल को भिगो के रख दिया। मैं कहा चलें जी, तो ये देखें दाल जो सी है फूल चुकी है 2 घंटे गुजर के। उसके बाद जनाब आप इसकी तैयारी करते हैं। तो यहाँ पे जनाब मैंने एक रखी है पतीली और इसके अंदर डाल दी है सारी दाल और इसके अंदर पानी डालेंगे और इसको ना कवर किए बगैर रखना है हमने। कवर किए बगैर इसलिए रखना है कि इसके ऊपर पहले झाग आएगी, झाग आपने रिमूव कर देनी है। दाल के ऊपर जो वाइट कलर की झाग आती है ना, वो आपने उतार लेनी है चम्मच के साथ। उसके बाद उसको पकने देना, फिर आपने कवर करके पकाना है, ठीक है। पहले आपने झाग वगैरह रिमूव कर देने। तो मेरी दाल देखे मैंने झाग रिमूव कर दी हुई थी और जो सा मोबाइल था ना वो हीटअप हो गया और वो जो सा रिकॉर्ड हुई ही नहीं इसके अंदर। तो चलें जी, दाल दूसरी तरफ बन रही है और यहाँ पे हम फटाफट से चिकन का बना लेते हैं। दरअसल चिकन का कोरमा बनाना होता है। तो यहाँ पे हमने ऑयल डाल दिया या घी, जो भी आप इस्तेमाल करती हैं वो इसमें ऐड किया। उसके साथ ही मैंने 2 पत्ता डाल दिए, तेज़ पत्ता है, साथ में लौंग है, बादियान का फूल है और दालचीनी है। हल्का सा उसको इसमें फ्राई करेंगे। उसके बाद जो उनसे ना मैंने इस तरह से प्याज उनसे हैं वो कट किए हुए वो इसमें डाल दिए और स्लाइसिस किए हुए, साथ ही चॉप किया हुआ लहसुन डाला है।
तो अगर आप ग्राइंड किया हुआ डालना चाहें तो वो भी डाल सकती हैं। हल्का सा उसे मिक्स किया तो बस इसके बाद चिकन डालेंगे, चिकन को अच्छे से मिक्स करेंगे। जब इसका कलर जो सा वाइट हो जाएगा ना, फिर इसके अंदर स्पाइसेस ऐड करेंगे। मैंने यहाँ पे बोनलेस और बोन के साथ मैंने चिकन लिया, यानी कि हड्डी वाला भी थोड़ा सा चिकन ऐड किया, क्योंकि हड्डी वाले से क्या होता है कि टेस्ट बहुत मज़े का आता है। तो ये ऑप्शनल है, अगर आप बोनलेस इस्तेमाल करना चाहती हैं तो बोनलेस भी कर सकती हैं। उसके बाद इसमें पानी शामिल करेंगे और इसको पकने देंगे। 10 से 15 मिनट इसको भी पकने में लगेंगे। तो साथ साथ जनाब हम कटिंग कर लेते हैं। तो यहाँ पे साथ ही ना वेजिटेबल्स भी कटिंग कर लेंगे। लेकिन एक चीज़ मैं आपको बता दूँ कि जब आपने चिकन में पानी डालना है ना, आपने उसी टाइम पे ना दही भी शामिल करनी है उसके अंदर। अगर नहीं भी करेंगी तो लास्ट में भी आप कर सकती हैं। तो मुझे तो दही मिली नहीं थी बाज़ार से, तो मेरे ज़हन में ही नहीं आया कि फ्रीज़र के अंदर ना दही पड़ी हुई है। तो बस अचानक ही मैंने फ्रीज़र खोला और मैं ना लीमू ढूंढ रही थी, तो लेमन मुझे जैसे मिले ना, तो मैंने फिर देखा कि दही का ना पैकेट एक पड़ा हुआ। तो मैं कहा चलो ये मैं डाल दूँगी, तो वो फिर मैंने ना लास्ट में डाला है। तो यहाँ पर जनाब लीमू भी कट कर लिए, साथ में अदरक भी, पुदीना, धनिया, हरी मिर्चें और प्याज को भी कट कर लिया। प्याज कौन से हैं ये लवाजमात में उस तरह नहीं जाएंगे, लेकिन यह है कि इसको जो से हम इसका तड़का लगाएंगे, ठीक है। बाकी जो सी चीज़ें हैं वो हम एंड के ऊपर उसके ऊपर हलीम के ऊपर डालेंगे। हलीम की जान जो सी है ना, ये चीज़ें ज़रूरी हैं, क्योंकि इससे ज़्यादा फ्लेवर आता है और एक तो देखने में भी अच्छी लगती है और फ्लेवर भी बहुत अच्छा आता है। तो यहाँ पे चिकन हमारा कुक हो गया हुआ था। इसके अंदर जितना भी गर्म मसाला मैंने ऐड किया था वो सारा निकाल लेंगे, क्योंकि इसका काम अब कोई नहीं है। टेस्ट इसके अंदर आ चुका हुआ है। बस इस तरह से आपने मैशर लेना और मैशर के साथ इसको मैश कर देना है, यानी कि रेशेदार कर देना है। तो अगर आपका मैशर थोड़ा सा मेरे मैशर की तरह निकम्मा हो तो फिर आप इसको ग्राइंडर में भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने दही ऐड कर दी। हड्डियाँ जो सी थी वो मैंने निकाल ली, क्योंकि किसी के भी मुंह में आ सकती है, बच्चे भी खाते हैं और बच्चे जो है फिर एहतियात से नहीं भी बाज़ दफ़ा चुबाते तो किसी के गले में फंस सकती है। तो इस चीज़ का ज़रा एहतियात करनी होती है। तो हड्डियाँ सारी निकाल के ना उसके बाद मैंने ब्लेंडर के अंदर चिकन डाला। दही मैंने देखिए शामिल कर दी थी ना एंड पे, तो उसको अच्छे से मिक्स किया। उसके बाद ब्लेंडर में डाल दी हैं बोटियाँ, उसको अच्छे से मैंने ब्लेंड कर दिया। बहुत ज़्यादा नहीं करना, बस मोटा मोटा सा करना है कि बस हल्के हल्के से रेशे इसके ना बन जाए। तो रेशे इतने हो इस तरह से होने चाहिए कि जब ये इस दाल के अंदर मिक्स करें ना तो ये यकजान हो जाए। और आप दाल देखिए, मैंने इसी जो सा मैशर है ना इसके साथ गोट गोट के किया और दाल बड़ी ज़बरदस्त होगी। और फिर आहिस्ता आहिस्ता हमने चम्मच चलाते जाना है। और एक किनोर की क्यूब ऐड कर दीजिए, ये भी ऑप्शनल है, अगर आप करना चाहें तो कर सकती हैं। लेकिन यह कि किनोर की क्यूब से ना टेस्ट बहुत ज़्यादा मज़े का आता है। और साथ में मैंने 1 चम्मच इसके अंदर वो डाल दिया है गरम मसाला पाउडर और काली मिर्च का पाउडर। अच्छे से हम इसको मिक्स करते जाएंगे। इसको इतना आपने पकाना है जैसे हम खीर पकाते हैं और बबल्स आते हैं ना, छींटे फेंकना शुरू हो जाती है और सारी आप देखेंगे, ये देखें साइडों से पैन को छोड़ना शुरू हो गई है ना, तो समझ लें आपकी हलीम जो सी है ना वो डन है। इससे पहले आपने बिल्कुल भी चूल्हा बंद नहीं करना, ठीक है। इतना पकाना है कि इसमें बबल्स भी आएँ और साइडों से ये छोड़ना शुरू हो जाए, तो आपकी ज़बरदस्त हलीम जो सी है वो डन हो गई है। अगर आप चाहें तो इसके साथ नान भी खा सकते हैं या आप इसके साथ चावल भी बना के खा सकते हैं। आप सोच रहे होंगे चावल और हलीम का क्या कॉम्बिनेशन है, तो चावल बहुत ज़्यादा मज़े के लगते हैं। तो मैंने जो है ना कल फिर इसी तरह किया था, दोपहर में ये बना ली और रात के टाइम ना मैंने चावल बॉयल किए थे और बड़ा मज़ा आया था हमें उसके साथ। तो यहाँ पे जनाब मैंने प्याज भी गोल्डन ब्राउन कर लिए हैं। प्याज़ों को निकाल लेंगे और घी को अलग कर देंगे। प्याज़ों को इस तरीके से मैंने निकाल के ना एक प्लेट के अंदर तो ऊपर से यूँ गार्निश कर दिया। जब तक आप प्रेजेंटेशन अच्छी ना हो खाने की, खाना टेस्ट में अच्छा हो या ना हो, प्रेजेंटेशन जो सी है ना वो भूख लगा देती है तो यहाँ पे हमने पुदीना डाल दिया और अदरक है, साथ में हरी मिर्चें हैं। हरी मिर्चें तीखी वाली थी, बच्चे हैं इसलिए मैंने कम डाली हैं। साइड पे एक प्लेट में भी मैंने रख दी थी, तो इस वजह से तो घी दोबारा जब मैंने गर्म किया ना तो हल्का सा उसमें बस प्याज डाल गया था, तो वो मैंने उतार लिया ऊपर से। तो घी हमने इसके ऊपर डाल दिया जो गर्म किया हुआ था, यानी कि तड़का जो सा था वो लगा दिया। साथ में लेमन कट किए हुए रख दिए और ये हमारी ज़बरदस्त सी हलीम जो सी रेडी हो गई। और लास्ट पे मैंने इसके ऊपर हलीम वाला ही मसाला जो सा है ना वो डाल दिया। अक्सर हम बाज़ार से हलीम लेके आते हैं तो पैकेट मिलता है ना मसाले वाला,